मैंने जब अपने गूगल एड्स का जर्नी स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। एंड ऐसा भी टाइम था हम लोग अपना क्लाइंट्स का बहुत पैसा बर्न कर रहे थे, बट हमको क्वालिटी के लीड्स ही नहीं मिल रहे थे। और ऐसा भी टाइम था कि हम लोग ने ठीक से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं किया था, बजट बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे थे। बहुत सारे मिस्टेक्स से मुझे बहुत सारा लर्निंग्स मिली है। और राइट नाउ हम लोग मिलियंस डॉलर्स का प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एड्स चलाते हैं और हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लाइंट्स को हम लोगों ने 6 टू 7x का रोएस दिया है, ठीक है? वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। तो अभी राइट नाउ मुझे बहुत सारा सीक्रेट्स एंड बहुत सारा लर्निंग मिली है, जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिटेबल बना पाता हूँ। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि बिगिनर पे मैंने कौन सी मिस्टेक की थी। एंड आप भी अगर एक बिगिनर हो गूगल एड्स का, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारा मिस्टेक सही होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूँगा और जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपको जानना है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो देखो, यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट को लिखा है, ठीक है? एक-एक करके मैं ब्रेक डाउन करता हूँ उसका प्रॉब्लम, यानी क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, फिर उसका सॉल्यूशन, ओके? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि आप क्या करते हो कि आप गूगल एड्स जब रन करने जाते हो, अभी क्या चल रहा है कि अभी सबको क्लाइंट्स चाहिए, अभी सबको एजेंसी बनाना है। बट प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब डिलीवरी का पार्ट आता है। क्लाइंट्स तो आ जाते हैं, बट उसको डिलीवरी करके रिटेन करके रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो आप अगर गूगल एड्स रन कर रहे हो एंड उसका अगर फंडामेंटल से आप नहीं समझोगे, तो अपने क्लाइंट्स को भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे एंड अपना बिज़नेस भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बिज़नेस का और क्या बोलते हैं गूगल एड्स का फंडामेंटल जानना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो फंडामेंटल्स के अंदर क्या आता है, उसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आता है कैंपेन सेटिंग्स, यानी कैंपेन्स के अंदर कौन-सा सेटिंग किस लिए है ये आपको जानना है। कीवर्ड्स क्या है ये जानना है आपको। क्वालिटी स्कोर क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है क्वालिटी स्कोर का ये जानना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है, लैंडिंग पेज का क्या रोल है, बिट स्ट्रैटेजीज़ क्या होता है, क्लाइंट्स को क्या चाहिए एंड क्लाइंट्स के हिसाब से आप कैसे ऐड बना सकते हो। ये सब चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तब जाकर आप अपना प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च कर पाओगे। ओके? तो सेकंड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो है टारगेटिंग। यानी आप क्या करते हो अपने एक कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप बनाते हो, उसके अंदर 50 कीवर्ड बहुत सारे बंदे उधर ऐड कर देते हैं एंड कोई लॉजिक नहीं होता है। कहीं पर भी कुछ भी कीवर्ड रिसर्च करके दे देते हैं। तो उनको लगता है कि कोई यूट्यूब का वीडियो देख ले, उसका जो कीवर्ड है वही रिसर्च करके दे दिया। इस तरीके से नहीं होता है। मैं आपको एक थीमिंग बताता हूँ, उस थीमिंग को यूज़ करोगे तो आप इजीली अच्छे खासे कैंपेन्स रन कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट एक अपने हिसाब से एक कैंपेन सेटिंग जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो सब चीज़ें जान लो। फिर उसके बाद 2 ऐड ग्रुप बनाओ उसके अंदर। फर्स्ट ऐड ग्रुप पे रखो बायर इंटेंट कीवर्ड्स, यानी जो कीवर्ड्स मतलब इंटेंट ऐसा दिखाता है मुझे खरीदना है। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है, बाय अपार्टमेंट इन दुबई। तो इससे क्या समझ में आ रही है इस कीवर्ड से कि जो बंदा ये चीज़ सर्च कर रहा है उसको सच में चाहिए, इसलिए वो बाय लिख रहा है पहले। बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स बोलते हैं इसको। ओके, सेकंड आता है हमारा ब्रांड एंड जेनेरिक कीवर्ड्स, यानी आप यहाँ पर आपका जो भी एग्जांपल आप मसार के लिए कर रहे हो, दुबई का कोई प्रॉपर्टी हुआ, इंडिया का कोई प्रॉपर्टी हुआ, एग्जांपल आप इसके लिए कर रहे हो, तो ब्रांड के नाम से भी ना सर्चेज़ होते हैं। अगर वो पॉपुलर ब्रांड है तो ब्रांड के कीवर्ड्स भी आप एक ऐड ग्रुप पे डाल सकते हो, यानी सेकंड ऐड ग्रुप पे। एंड जेनेरिक कीवर्ड्स क्या होता है कि लाइक 2 बीएचके अपार्टमेंट इन दुबई, ठीक है? तो ये सिंपल कीवर्ड्स होते हैं, इस तरीके से आप कीवर्ड फ्रेमिंग करके लगा सकते हो। थर्ड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मिस्टेक क्या होता है, वो है मतलब लैंडिंग पेज को ना बहुत सारे बंदे ऐसे अवॉइड करते हैं। क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे पास एक लैंडिंग पेज है, आप ले लो। मेरे पास वेबसाइट है, उसके ऊपर रन कर दो। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप कभी भी ऐसा मत करो, क्लाइंट्स को बोलो कि सर आप हमारे गाइडेंस के हिसाब से लैंडिंग पेज बना लो, या मैं हम लोग जैसे बोलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों को करने दीजिए और उनसे पैसा लेके अपने डेवलपर से लैंडिंग पेज बना लो, ठीक है? अगर लैंडिंग पेज के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना है, तो नीचे मेरा नंबर होगा, उधर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अगर नंबर नहीं होगा, तो बुकिंग का लिंक मिल जाएगा, उधर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूँगा लैंडिंग पेज आपको कहाँ से अच्छे से बनवा पाओगे आप, ठीक है? अब आ गए लैंडिंग पेज पे। अब लैंडिंग पेज को जब बनाओगे ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है, हर वक़्त लैंडिंग पेज को यूज़ करा अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग हेडलाइन होना चाहिए या लैंडिंग पेज एग्ज़ाम्पल, आपने एक कीवर्ड रखा कि 2 बीएचके फॉर सेल, ठीक है? इन गुड़गाँव। तो आपके लैंडिंग पेज पे कोई अगर घुसेगा तो उधर भी रहना चाहिए कि 2 बीएचके फॉर सेल इन दिस प्राइस, ठीक है? तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं सही जगह पे आया हूँ, ठीक है?
है ना? अपना ऑफ़र शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ऑफ़र्स ये सब चीज़ें शेयर करो तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता लैंडिंग पेज एग्ज़ैक्टली क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उधर मैंने बताया वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्या होता है। आप उधर से चेकआउट कर सकते हो। 4th पॉइंट क्या आता है, वो आता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। बहुत सारे बंदे ये मिस्टेक करते हैं, वो एड्स रन करते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग वो सेट नहीं करते। वो पता नहीं क्यों नहीं करते, वो सेट नहीं करते जिससे उनका डेटा भी गैदर नहीं होता, तो वो अपने कैंपेन को स्केल भी नहीं कर पाते एंड क्या बोलते हैं, पूरा एकदम कैंपेन पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है? तो ज़रूरी है कि आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और उसको जीटीएम से आप इज़ीली सेटअप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इधर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कन्वर्जन ट्रैकिंग के रिलेटेड, आप उधर जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। अब 5th पॉइंट आता है हमारा, वो है बजट। कभी-कभी क्या होता है कि आप क्या करते हो, क्लाइंट्स अगर बोलता है कि हाँ, मेरे पास इतना ही बजट है, इतने बजट पे रन करो। एग्ज़ाम्पल, क्लाइंट ने आपको बोला कि पूरे मंथ के अंदर मुझे ₹300 स्पेंड करने हैं, एग्ज़ाम्पल। बट आप जिसके लिए रन कर रहे हो, यानी जिस मार्केट के अंदर आप ऐड रन करने वाले हो, उसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप कैसे कर पाओगे? एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे पास जो रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हैं, हम लोग पर मंथ मिनिमम 10,000 20,000 दिरहम स्पेंड करते हैं। पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, बोले मेरे पास 2000 3000 दिरहम ही है, तो मैं उनको डायरेक्ट बोलूँगा कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है? तो चीप बजट मत रखो, थोड़ा ज़्यादा बजट रखो, देख करके कॉम्पिटिशन्स कैसा है, ओके? फिर आपको क्या करना है इसका, सिंपल कीवर्ड प्लानर पे जाओ। कीवर्ड प्लानर पे जाकर देखो कि आपका जो लोएस्ट एंड हाईएस्ट कितना जा रहा है, ठीक है? सीपीसी, उसी हिसाब से एक सीपीसी निकालो, उसी हिसाब से आप बजट सेट करो कि अगर मेरे को पर क्लिक पे ₹10 देना पड़ रहा है, तो 100 क्लिक पे मुझे इतना मिलेंगे। जैसे एवरेज क्या होता है, 10 क्लिक पे आपको 1 कन्वर्जन मिलते हैं। मतलब ये एज़ अ इंडस्ट्री एवरेज है, बट हाँ, गूगल पे थोड़ा लर्निंग पे टाइम लगता है, तब जाके आपको लीड्स अच्छे मिलना शुरू होते हैं। बट ये एवरेज है, इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये चीज़ है। एक फॉर्मूला है, आपको जो सीपीसीज़ निकालना है, यानी एक क्लिक का गूगल कितना लेगा। एक फॉर्मूला है, यहाँ पर अच्छे से देख लो। कीवर्ड एक कोई भी जाकर सर्च करो, एग्जांपल अपार्टमेंट फॉर सेल इन दुबई सर्च किया। अब आपने देखा उसी कीवर्ड के अंदर आपका लोएस्ट जो बिड जा रहा है, उसको एक बार लिख लो, हाईएस्ट जो बिड जा रहा है उसको लिख लो। इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वही आपका पर सीपीसी उसी कीवर्ड पे जाएगा। इसी तरीके से कीवर्ड निकाल लो। कीवर्ड निकालने के बाद उसका जो सीपीसीज़ है, वो एक बार प्लस कर लो जितना एवरेज आता है, ठीक है? उस एवरेज से अपने क्लाइंट्स को बजट दो कि भाई तुम्हारा 10 कीवर्ड है, 10 कीवर्ड में तुमको इतना ज़्यादा क्लिक्स मिल सकता है, ठीक है? और इतने ज़्यादा लीड्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से उनको बताओ, ठीक है? तो ये वाला एक चीज़ हो गया। अगर आपको मीडिया बाइंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए ना कि मतलब एग्ज़ैक्टली मीडिया प्लान कैसे दिखाना होता है, तो मुझे कमेंट करो, मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि मैं कैसे मीडिया प्लान्स अपने क्लाइंट्स को दिखाता हूँ। अब 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका सर्च टर्म। अब क्या होता है कि गूगल्स को जब आप ऐड रन करते हो, तो बहुत सारे बंदे हैं ना, वो सर्च टर्म नहीं देखते। सर्च टर्म मतलब सिंपल होता है कि गूगल के उधर ऑप्शन आता है कि कौन से कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लिक्स आ रहे हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं, उधर से आप देख सकते हो। नहीं, एक बंदे ने सर्च किया एग्ज़ाम्पल दुबई अपार्टमेंट, तो आपका कीवर्ड था दुबई अपार्टमेंट फॉर सेल, तो आपका ऐड उस पे शो हुआ। ये चीज़ आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब जब आप क्या बोलते हैं, सर्च टर्म को देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि लाइक एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है? एड्स के ऊपर नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर पाओगे, ठीक है? और इधर से आप आपको ना सर्च टर्म कब कब देखना है, सर्च टर्म आपको 2 से 3 डेज के बीच में देखना है। अब मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ सर्च टर्म एक्चुअल में दिखता कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, मैंने कैंपेन ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप इधर आ जाओगे, ठीक है? ऑक्शन इनसाइट पे इधर आ जाओगे, फिर ये देखो सिस्टम का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर टुडे का रिजल्ट है, ठीक है? यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा कि कौन से सर्च टर्म आए हैं, मतलब ये बंदे ने सर्च किया है और ये आपका जो एग्जैक्ट मैसेज जो आपने रखा है, ठीक है? ये सब आपका कीवर्ड्स है, आपको पास में दिख रहा है, कीवर्ड्स आपका ट्रिगर्ड हुआ है। तो इससे आप समझ पाओगे कौन से एज अ एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आपका एक कीवर्ड आ रहा है फ्री चीप अपार्टमेंट फॉर सेल। तो चीप तो आप नहीं बेच रहे हो, आप तो ज़्यादा बेच रहे हो, तो चीप आपका हो गया नेगेटिव कीवर्ड्स। अब नेगेटिव कीवर्ड्स कहाँ पे ऐड करने हैं, वो भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। कीवर्ड्स पे आ जाना है, यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, इधर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, आई बिलीव आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है? और मैंने आपको सभी पॉइंट अच्छे से बता दिया है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, वो है 7th पॉइंट। ये बहुत सारे बंदे मिस्टेक करते हैं और इसको अवॉइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिज़नेस, यानी क्लाइंट्स का बिज़नेस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? अगर आपको क्लाइंट्स का बिज़नेस ही समझ में ही नहीं आएगा,
तो आप क्या करोगे कि आप एज़ अ लीड जनरेट एजेंसी की तरह काम करोगे। आप क्लाइंट्स का बिज़नेस ही नहीं समझोगे, तो आप उनको अच्छी तरीके से लॉन्ग टाइम तक रिज़ल्ट नहीं दे पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि लाइक क्लाइंट्स बोलते हैं आप इसी बजट पे चलाओ। एग्ज़ाम्पल ₹200 में आप चलाओ। तो कभी-कभी क्या होता है कि आप जो देख रहे हो एनालिटिक्स अपने गूगल एड्स अकाउंट पे, हो सकता है कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, आपका बजट ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड करने के लिए। तो क्लाइंट्स को आप समझाओगे तभी वो देगा ना। बट आपको अगर क्लाइंट का बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, यानी क्लाइंट को एक प्लान ही आप नहीं दिखा सकते अच्छे से, सर आपका 1 मंथ के अंदर मैं इतना लीड दूँगा, आपको इतना बिज़नेस आएगा, आप इतना प्रॉफिट पाओगे। है ना? आपका बिज़नेस तो अभी ऐसे चल रहा है ना, आप देखो आपके कॉम्पिटिशन्स कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से आप अगर समझा नहीं पाओगे, तो वो चीज़ नहीं होगा। तो ये करने के लिए आपको क्लाइंट्स का बिज़नेस समझना ज़रूरी है। ओके? तो मैंने ये भी लिख के रखा है, क्लाइंट जिस भी इंडस्ट्री में आप कर रहे हो उसका इंडस्ट्री पहले अच्छे से समझो। क्लाइंट्स का प्रॉफिट कहाँ पर है, लॉस कहाँ पर है, ये चीज़ समझो। क्लाइंट्स कौन से बायर्स को टारगेट करना चाहते हैं, यानी क्लाइंट्स कौन है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। एज़ आप अगर बिगिनर हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये थोड़ा ध्यान पे रखना, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी एग्ज़ैक्टली चीज़ें करना कैसे, ठीक है? अगर और भी कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है? आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक है, तो मैं आपसे कनेक्ट करके आपको बता दूँगा और भी क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूँगा। सो आई बिलीव आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी इस तरीके का वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल्स पे जाकर देख सकते हो, गूगल एड्स एंड एजेंसी के बारे में, तो उधर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।